ओके, तो अब उसके बाद आते हैं दी एनसाइक्लोपीडिया ऑफ मटीरिया, प्योर मटीरिया मेडिका। ठीक है, ये किसने दिया? ये दिया टीएफ एलन ने। ठीक है, कितनी वॉल्यूम दी थी? 12 वॉल्यूम्स। ठीक है, फिर उसके बाद और इसमें क्या याद रखना है हमें? डेट इतनी ज्यादा याद नहीं रहेंगी, तो इसका 11 और 12 वॉल्यूम जो है उसमें रेपर्टरी है। ठीक है, ओके, ये हो गया हमारा। अब ये कौन से ईयर में आई थी एनसाइक्लोपीडिया? जो एनसाइक्लोपीडिया है, ये कौन से ईयर में आई थी? 1874। ये ईयर याद रखना, बाकी बहुत कुछ है इसमें। ठीक है, और इसका कंट्रीब्यूशन किस किस ने दिया था? टीएफ एलन मेन है, साथ में कंट्रीब्यूट किया था रिचर्ड ह्यूजेस ने। स्पेलिंग क्या होगी पता नहीं, देख लेना स्पेलिंग। रिचर्ड ह्यूजेस। ठीक है, फिर सी डनहम, सी हेरिंग। ठीक है, एडोल्फ लिपे। ये सब कंट्रीब्यूटर्स थे। ठीक है, ओके, और इसमें मेडिसिन कितनी थी? 755 प्लस 284 सप्लीमेंट्री मेडिसिन। तो ये मेन मेडिसिन थी और ये सप्लीमेंट्री मेडिसिन थी। टोटल मिला के कितनी हुई थी? 1039। ठीक है, ये थोड़ा सा ज्यादा बता दिया, ये पूछने के चांसेस कम है। ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि फ्रैगमेंटा में कितनी थी, मटीरिया मेडिका प्यूरा में कितनी थी, क्रॉनिक डिजीज में कितनी थी। ठीक है, फिर उसके बाद आते हैं हमारा हेरिंग गाइडिंग सिम्टम। ठीक है, दी गाइडिंग सिम्टम ऑफ मटीरिया मेडिका। ठीक है, ये किसने दिया था? वही सी हेरिंग, का पूरा नाम हमें पता ही है, कॉन्स्टेंटाइन हेरिंग। ठीक है, कॉन्स्टेंटाइन हेरिंग ने दिया था, और इसकी कितनी वॉल्यूम थी? 10 वॉल्यूम। ठीक है, अब इंपॉर्टेंट क्या है कि कौन से ईयर में आया था गाइडिंग सिम्टम, कौन से ईयर में आया था? इसका ईयर याद हुआ? 1874। ठीक है, एनसाइक्लोपीडिया का। तो गाइडिंग सिम्टम कब आया था? 1874 में आया। तो इससे कितने साल में बाद आ गया ये? 1879 अगर मैं यहाँ लिखता हूँ तो 74 के बाद चार 9, साल बाद। 4 साल बाद। ठीक है, ये हो गया, इसकी 10 वॉल्यूम थी। क्लियर है? ठीक है, याद क्या रखना है इसका? जो थर्ड वॉल्यूम थी वो पब्लिश हुई थी आफ्टर द डेथ ऑफ हेरिंग। ठीक है, मतलब ऑब्वियस सी बात है, थर्ड वॉल्यूम ऑनवर्ड तो वही होगा ना। लेटर वॉल्यूम जो थी बाकी आ, उसकी मैन्युस्क्रिप्ट फॉर्म में थी। ठीक है, और इतना डिटेल में जाना नहीं है, बस इतना ही जानना है कि थर्ड वॉल्यूम ऑनवर्ड वो उसकी डेथ के बाद पब्लिश हुई। ठीक है, ओके, फिर ये हो गया। फिर उसके बाद आता है हमारा एलेंस की नोट, की नोट्स एंड कैरेक्टरिस्टिक्स विद कंपैरिजन ऑफ सम ऑफ द लीडिंग रेमेडीज ऑफ मटीरिया मेडिका। ठीक है, ये दिया किसने था? ये दिया था किसने? HC HCLN। एन। ठीक है, फर्स्ट एडिशन कब आया था इसका?
1898। और इसमें कितनी मेडिसिन है? 187 मेडिसिन है। ठीक है, ओके, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। फिर उसके बाद इंपॉर्टेंट क्या है? उसके बाद है हमारा लेक्चर्स ऑन होम्योपैथिक मटीरिया मेडिका। ये किसने दिया? ये जेटी कैंट ने दिया। ठीक है, तो ये जेटी कैंट ने दिया। इसका फर्स्ट एडिशन बस याद रखना है। फर्स्ट एडिशन कब आया? 1904 में। ठीक है, फिर उसके बाद है हमारा एक आता है, हाँ, रिचर्ड ह्यूजेस की एक बुक है, वो है साइक्लोपीडिया ऑफ ड्रग पैथोगनेसी। ये किसने दिया? रिचर्ड ह्यूजेस ने दिया। स्पेलिंग देख लीजिएगा, रिचर्ड ह्यूजेस। ठीक है, एंड जेपी ड्रेक, जेपी डेक। कितनी वॉल्यूम्स में? 4 वॉल्यूम्स में। और ये कब आई? 1891 में। ठीक है, तो इतना हमें जानना है बस। ठीक है, इसके इन कुछ बुक्स के ईयर्स, इन कुछ बुक्स की वॉल्यूम्स, मेडिसिन, बस इतना हमें थोड़ा सा जानना है मटीरिया का, वरना तो बहुत कुछ है। ठीक है, वो सब उतना टच नहीं करते। अगर मान लो कोई ये पढ़े कि क्लार्क कब आई थी, कैसे आई थी, उतना नहीं जानना है। रेपर्टरी में वो सब पढ़ लोगे आप। ठीक है, रेपर्टरी मोस्टली, रेपर्टरी के जो ईयर है वो इंपॉर्टेंट ज्यादा है। मटीरिया मेडिका का तो कुछ है चीजें जो इंपॉर्टेंट है ईयर वाइज। ठीक सर है, एक तो क्वेश्चन ये था हो गया। मेरा। रुक हाँ हाँ जाइए बोलो। एक मिनट। हाँ जी, हाँ जी, बोलिए। हाँ, जैसे फ्रेगमेंटा डी विर्बिस आई थी जो 1805 में, उसका हम्म। सेकंड पार्ट रिपल्ट्री था। ठीक है, हाँ तो हाँ जनरल क्वेश्चन पूछा जाता फादर ऑफ रिपल्ट्री, तो जनरली हाँ, बोनिंगहासन को बोला जाता है। बोला लेकिन जाता है। अगर, हाँ, तो अगर हनीमैन और बोनिंगहासन दोनों ऑप्शन दे रखे हैं, देन फिर हम हाँ, किसको परफेक्ट माने? देखो परफेक्ट आंसर तो हैनीमैन होना चाहिए, क्योंकि फर्स्ट रेपर्टरी अगर हम बोलेंगे हम्म, वो हैनीमैन ने दी है, बट वो पब्लिश रेपर्टरी फॉर्म में नहीं हुई थी। वो पब्लिश रेपर्टरी फॉर्म में नहीं हुई थी। किस फॉर्म में हुई थी? मटीरिया मेडिका के फॉर्म में ही पब्लिश करी थी। ठीक है, हम्म, उसने फर्स्ट फ्रूट बोला ना। अगर आप अफोरिज्म खोलो, ठीक है, वो जो मैंने अफोरिज्म बताया, उसमें पहला वर्ड क्या लिखा है उस पर? फर्स्ट फर्स्ट रूट लिखा हुआ था। मैं रेफरेंस के बयान पर ये चीज बोल रहा हूँ, मैं ऐसा नहीं कि कुछ भी कहीं से उठा के। ठीक है, अब किताब के हिसाब से और एग्जामिनर के हिसाब से वो लोग क्या आंसर समझेंगे, वो तो भाई बहुत डिफिकल्ट है कहना। बट रेफरेंस के हिसाब से अगर मैं बोलूं, जैसे हम लोगों ने यहाँ पे पेज नंबर 81 है ना, कहाँ गया? हम्म, यहाँ क्या लिखा है? पहला बात, द फर्स्ट फ्रूट ऑफ दीज लेबर्स। किस लेबर की बात कर रहे हैं यहाँ पे? ड्रग प्रूविंग की बात चल रही थी ना, 105 से 110 तक, 145 तक। इसी की बात चल रही हम्म, है। ड्रग प्रूविंग क्यों हो रही थी? क्यों, किस बात के लिए ड्रग प्रूविंग कर रहे थे? वो रेपर्टरी बनाने के लिए तो नहीं कर रहे थे, वो मटीरिया मेडिका बनाने के लिए कर रहे थे, कि वो एक जगह हम्म, पे किताब में रखेंगे, जहां पे उनको जो भी प्रूविंग करिए उसकी ऑथेंटिक इंफॉर्मेशन रहे। तो फर्स्ट फ्रूट उन्होंने फ्रैगमेंटा डी विरिबस बोला। कहीं भी उन्होंने रेपर्टरी का जिक्र यहां नहीं किया अफोरिज्म में। रेफरेंस की बात अगर हम करें, ठीक है, हम्म, अगर किया होता तो मैं भी उसको बोलता। हाँ, इसके 2 पार्ट हैं, जब इनको खोला गया देखा गया इनके 2 पार्ट हैं, सेकंड पार्ट इसका रेपर्टरी है। ठीक है, बट अगर बोला जाएगा तो आंसर तो बोनी क्वेश्चन होना चाहिए। मतलब ओके सर। मैं अपनी नॉलेज से जितना समझता हूँ। ठीक है, ओके, ओके सर। कभी भी रेफरेंस को थोड़ा सा फॉलो करके चलेंगे ना, तो चैलेंज करने में आसान होता है। और रेफरेंस ही हमारे पास नहीं है कि स्टैंडर्ड कहाँ पे लिखा है, ये बात बताओ, तो कभी आप उस आंसर को चैलेंज भी नहीं कर पाओगे। तो ठीक है, यूपीपीएससी तो चैलेंज का आंसर भी नहीं देता ना सर। हाँ ये बात अगर तो आप, है। मैंने पिछले बार एक दो क्वेश्चंस के चैलेंज किए थे, बट कुछ नहीं आया, उसका रिस्पॉन्स ही नहीं आया। अच्छा, प्रयागराज में जो वो क्या बोलते हैं उसको, पूरा जो ऑफिस है, लोक सेवा आयोग, अ, वहां पे जाके मैंने लोक दिया सेवा था। आयोग, तो वहां पे ऐसा एक्सेप्ट भी नहीं करते ना वो लोग। नहीं, यही तो बात है।
नहीं नहीं, एक्सेप्ट तो कर लिया था, बट उसका अच्छा, रिस्पॉन्स कोई आना आंसर चाहिए नहीं था दिया। बस। कोई आंसर ओ, नहीं है। बट तो यूजुअली जैसे बल्कि हम्म, बल्कि उनके विज्ञप्ति में लिखा था, अगर किसी भी क्वेश्चन में कोई भी प्रॉब्लम है तो उसके लिए आप चैलेंज ऑब्जेक्शन कर कर सकते सकते हैं। हैं। क्योंकि हिंदी और इंग्लिश में बहुत गड़बड़ हो गया था। जैसे एक हाँ। क्वेश्चन आया था कि काला जार किससे होता है, तो उसमें कई हम्म। सारे ऑप्शन दे रखे थे। हिंदी में दक्षिण अफ्रीका बोला था और इंग्लिश में नॉर्थ हम्म। अफ्रीका, ऐसा कुछ था। तो उस अच्छा पर मैंने अच्छा। ऑब्जेक्शन उठाया था, बट कोई आंसर नहीं दिया जी था। ऐसे जी ही दो जी तीन जी। क्वेश्चंस था, बट नहीं आया ओ, कोई आंसर। हाँ, तो ये एक्चुअली ये फॉल्ट तो सिस्टम का है। बाकी तो जैसे मान लीजिए अभी सीसीआरएच का भी एग्जाम हुआ था, उसमें भी आंसर की प्रॉब्लम थी, तो चैलेंज करा गया था उसको। फिर उसके बाद और भी यूपीपीएससी का तो अभी पता नहीं है चैलेंज का क्या सीन है। यूपीएससी का चैलेंज का कभी किया है किसी ने कुछ ऐसा, कभी सुना है आपने? मतलब जो मेन यूपीएससी होता है हमारा ऑल इंडिया का, उसमें नहीं, चैलेंज किया है किसी ने? मैंने तो नहीं क्योंकि किया, बाकी अमूमन उसमें ऐसी गलतियां होती नहीं है मुझे लगता है ना? तो इसीलिए शायद नहीं किया होगा किसी ने। पता नहीं, मैंने भी आज तक कभी चैलेंज नहीं किया, जो है सो है। फालतू में 1,000 रुपए दो। बट हाँ, जॉब की बात है तो 1,000 रुपए क्या 2,000 रुपए भी दे सकते हो आप, कि भाई नहीं सर, मेरा। चार्जेबल नहीं है। सिर्फ आपको ना ये तो। रेफरेंस लगा करके और बकायदा फॉर्मेट बना करके देना होता है, चार्जेस नहीं है। अच्छा, जय जैसे एआईपीजीटी में है ना, चार्ज लगता है शायद चैलेंज का, ऐसा कुछ है। और भी दो तीन एग्जाम में ऐसा चैलेंज के 100 रुपए या 1,000 रुपए ऐसे करके चैलेंज करते हैं। तो उनका हिसाब अलग है, यू इसका हिसाब अलग है। यूपीपीएससी में नहीं है।